व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। अब व्हाट इज़ फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल का मीनिंग क्या है, जो मौका मिल रहा है सुनवाई का, ठीक है, जो डिसीजन लिया है वो सही तरीके से लिया जाए, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे क्या होता है, हमको कोर्ट में लेकर गए, ठीक है, हमें कोर्ट में लेकर गए, हमारे ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया और हम सही भी हैं, हमें पता है हमने कुछ आरोप नहीं किया है, ठीक है, हमें कोर्ट में ले गए। अब सामने वाले के लॉयर ने हम पर इल्ज़ाम लगाए, ठीक है, तो जज ने क्या किया, हम बोल ही रहे थे, जज ने बोला आप चुप करो, पहले उसे बोलने दो। फिर वो बोला, ठीक है, उसके बाद उसने बोल दिया और जज ने डिसीजन सुना दिया कि आपको फांसी की सज़ा मिलती है, आपको जेल भेजा जाता है। तो बोलेंगे सर हमारी भी तो सुन लीजिए। बोले नहीं, साबित हो गया है ना, ये सब एविडेंसेस हैं, ये सब साबित हो गया है, अब आप कुछ नहीं बोल सकते। तो ये कोई बात नहीं हुई। कारण ये है हमें न्याय मिलने का, हम न्याय लेने गए तो, लेकिन हमें सही ढंग से न्याय मिला ही नहीं। हमको तो कटघरे में खड़ा कर दिया कि हाँ अदालत तो हुई, लेकिन हमें एक्चुअल में न्याय मिला ही नहीं। मतलब न्याय भी न्यायपूर्ण ढंग से मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल खाना दिया किसी को, बड़ी भूख लगी है, तो हमने खाने में इसको नमकीन दे दिया, थोड़ा सा नमकीन दे दिया और एक स्वीट डिश रख दी, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। कारण है अब उसे भूख लगी है तो नमकीन से उसका पेट नहीं भरेगा, ठीक है। तो एक नाम मात्र के लिए खाना देना ये गलत है। हम उसे प्रॉपर अगर खाना सर्व करेंगे तो उसका पेट भरेगा। यहाँ पे कहने का मतलब है एक फेयर वे में, एक अच्छे तरीके से, साफ सुथरे ढंग से न्याय मिलना चाहिए। अब देखिए, अगर इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि व्हाट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट। कॉपी अगर क्या होता, अगर जो कोर्ट है वो चार्जशीट की कॉपी और स्टेटमेंट ऑफ विटनेस शांति को न देती। एक हमने पढ़ा था ना कि एफआईआर में क्या क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती है, चार्जशीट में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है, फिर वो एक कॉपी किसको दी जाती है, दोनों को दी जाती है, ठीक है। तो क्या होता अगर शांति को उसकी कॉपी ना मिलती। व्हाट इफ़ ही हेल्ड द ट्रायल इन अ सीक्रेट लोकेशन वेयर नाइदर शांति नॉर सुशील वर प्रेजेंट। क्या होता अगर जज क्या करते, किसको बुला लेते, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को, और ख़ुद बैठ जाते एक रूम में और सीधे डिसीजन सुना देते। तो शांति बोलती ये क्या हो गया, मेरे को कब सज़ा मिली मुझे पता ही नहीं पड़ा, और मेरे सामने तो हुआ ही नहीं। हो सकता है इन लोगों ने मनगढ़ंत कोई कहानी रची हो, मेरे सामने तो हुआ ही नहीं ना। बोलते हैं ना, कोई भी अगर किसी बात पे डिस्प्यूट है तो चलो सामने वाले को बुलाओ, यहाँ पे अभी फैसला होगा। जब सामने आप उसको बुलाओगे तभी तो उसको भी समझ में आएगा, वो भी तो अपना पक्ष रख पाएगा। क्या होता अगर एक रूम में मीटिंग हो जाती है और शांति को बुलाया ही नहीं जाता। व्हाट इफ़ ही हैड नॉट गिवन शांतिस लॉयर। शांति को अगर मान लीजिए लॉयर ही नहीं दिया जाता कि भाई तुम पुअर हो, नहीं एफर्ट कर सकती लॉयर, तो रहने दो, तुम्हें सीधे भेज देते हैं जेल में। अच्छा ठीक है, उनकी जो एडवोकेट रॉय थी उनको डिफेंस लॉयर तो अपॉइंट कर दिया गया। क्या होता अगर उसको विटनेस से, मतलब मिस्टर एंड मिसेस शिंदे से क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ नहीं करते, तो या वो जो एडवोकेट रॉय, हाँ अपॉइंट तो हो गई, या तो वो ये मान लेती कि हाँ शांति गुनहगार है, क्यों, ताकि उसकी जेब उसके बैग से 10,000 मिले, ठीक है। तो उसने क्वेश्चनिंग की किससे, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे से। क्वेश्चन द विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन सच एज मिस्टर एंड मिसेस शिंदे डिसाइडेड दैट द शांति वॉज गिल्टी। मतलब इन लोगों ने ऐसा पहले ही सोच लिया था कि वो गिल्टी है, तो इन्होंने इससे क्वेश्चनिंग की कि आपके बैग से 10,000 रुपये मिले न कि चेन, तो किस बात पे आप कह सकते हो सकता है उसकी वो सर्विंग्स हो, 1,000 रुपये पर मंथ देते हो, उसने हर महीने कुछ कुछ पैसे बचाए हैं, उसका भाई कमाता है। इफ़ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। अगर देखिए मान लीजिए उसको सुनवाई का मौका न दिया जाता, या एक पर्टिकुलर एक रूम में मीटिंग हो जाती, या उसको लॉयर ही न दिया जाता, मान लीजिए लॉयर दिया भी जाता तो उसको क्वेश्चनिंग का मौका न दिया जाता, तो फिर वो एक अनफेयर ट्रायल होता है ना। मतलब न्याय भी एक न्यायपूर्ण ढंग से मिलना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व। अगर कोई भी ट्रायल फेयर है तो बहुत सारी प्रोसीजर्स ऑब्जर्व करनी चाहिए, मतलब कुछ कुछ एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो होने चाहिए। आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज राइट टू लाइफ स्टेट दैट्स पर्सन लाइफ ऑफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाई फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। देखिए आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ। हाँ, अब राइट टू लाइफ क्या बोलता है, दैट अ पर्सनस लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे, कि अगर किसी पर्सन की लाइफ लेते हो, इट मीन्स अगर उसे समझो आप सज़ा सुनाते हो मौत की, या लिबर्टी ले लेते हो, मान लो आप उसे बाहर घूमने नहीं दोगे, आप उसको उम्र कैद कर दोगे, कैन बी टेकन अवे ओनली बाई फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। ये तभी आप कर सकते हो कि एक रीजनेबल प्रोसीजर से गो थ्रू करने के बाद, एक सर्टेन प्रोसेस फॉलो होने के बाद, लीगल प्रोसीजर, ठीक है, उसके वो करने के बाद ही आप उसे सज़ा दे सकते हो, या उम्र कैद सुना सकते हो, या फांसी की सज़ा दे सकते हो। तो ये प्रोसीजर फॉलो होना ज़रूरी है। शांति को लॉयर मिलना, शांति के बारे में जो डिसीजन सुनाया गया सबके सामने सुनाया जाना, शांति को लॉयर मिलना, ठीक है, शांति को बोलने का हक होना, शांति के लॉयर को क्वेश्चनिंग का हक देना, ये सब उसके राइट्स थे, तो ये तो उसे मिलेंगे ही।
अ फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। तो फेयर ट्रायल क्या होता है कि आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पालन होना चाहिए। लेट अस नाउ रिटर्न टू शांतिस केस एंड डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फेयर ट्रायल। तो अनजस्ट और अनफेयर तरीके से उसकी राइट टू लिबर्टी है ना, राइट टू लाइफ छीन नहीं सकते। एडवोकेट को मौका दिया गया, इसी वजह से ही तो जो मिस शांति थी, सॉरी जो मिस शांति, उनको बेगुनाह साबित किया गया। स्टूडेंट्स, जब भी जज सज़ा देता है ना, तो उसको पहला ही एक एजम्पशन बना के चलना पड़ता है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बेगुनाह है। ठीक है, कभी भी जज सज़ा देगा तो उसको ये मान के चलना पड़ेगा, स्टार्टिंग से एज्यूम करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर, एज्यूम मतलब ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मान लो मतलब यही मान लो। स्टार्टिंग से एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि ये इनोसेंट है। देखिए, जब तक गुनहगार साबित नहीं होता कि ये गुनहगार है, कोई भी जैसे एक्यूज्ड पर्सन है, जब तक साबित नहीं होता ये गुनहगार है, तब तक तो वो फ्री है ना, तब तक वो गुनहगार थोड़ी नहीं है। तो जब तक साबित ना हो जाए कि ये दोषी गुनहगार है, तब तक वो निर्दोष है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक्यूज जो है वो इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी साबित न हो जाए। ठीक है, फर्स्टली शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ चार्ज शीट एंड ऑल अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर। देखिए, जो उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट सबूत पेश किए गए थे, ठीक है, उसकी कॉपी किसको दी गई? शांति को। चार्जशीट की कॉपी और अदर एविडेंसेस। ठीक है, तो एक फेयर ट्रायल का एक एस्पेक्ट है, हाँ, कि उसे दिया जाना चाहिए, दिया गया। शांति वॉज चार्ज विथ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वॉज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू। देखिए, उसने जो ऑफेंस किया था, चोरी, वो एक क्रिमिनल लॉ में आता है। और देखिए, जो कोर्ट में सज़ा सुनाई गई थी ना, वो ओपन कोर्ट में सज़ा सुनाई गई थी। तो ओपन कोर्ट, कॉपी प्रोवाइड करना, तो दोनों के दोनों फेयर ट्रायल के एक एस्पेक्ट हैं। हर ब्रदर सुशील को अटेंड दी कोर्ट हियरिंग्स, उसका भाई भी शामिल था। देखिए, ओपन कोर्ट था तो उसका भाई भी शामिल था, उसके हो सकता है और भी फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स वगैरह हों, तो वो शामिल थे। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। ऐसा नहीं था कि शांति को खड़ा कर दिया था कोर्ट में और डिसीजन कहीं और चल रहा था। ठीक है, ट्रायल वॉज हेल्ड, जो कोर्ट अदालत चल रही थी, वो किसके प्रेजेंस में? एक्यूज्ड, जिसको ऊपर आरोप लगाया गया था शांति, तो उसके सामने जो भी डिसीजन सुनाया गया, उसके सामने सुनाया गया, ओपन कोर्ट में सुनाया गया और कॉपीज़ को प्रोवाइड की गई। ओपन कोर्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, और उसको कॉपी प्रोवाइड करना, तीनों के तीनों एक फेयर ट्रायल के एस्पेक्ट हैं। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। शांति वॉज डिफेंडेड बाय अ लॉयर, उसे डिफेंस लॉयर प्रोवाइड किया गया। शांतिस लॉयर एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। अब उसके जो लॉयर तो प्रोवाइड किया गया, उसको क्रॉस एग्जामिन करने की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड गई। ये एक फेयर ट्रायल का एस्पेक्ट है। अपॉर्चुनिटी क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस। एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांतिस डिफेंस। उसे क्वेश्चनिंग करने की तो हक दिया ही गया, राइट दिया गया। और उसको कौन सा राइट दिया गया कि विटनेस, वो सबूत चाहे। जैसे एक शर्मा थे, शर्मा इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने क्या किया था, बताया था कि एक ग्रुप मिला है, तो वो विटनेसेस, गवाह पेश करने के लिए उनको राइट दिया गया कि आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो और गवाह भी पेश कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, तभी एक फेयर ट्रायल कंडक्ट हो पाया। Although the police filed a case of theft against शांति, the judge assumed her to be innocent. अब जैसे पुलिस ने केस फाइल कर दिया शांति के ऊपर, मैंने बोला था ना, the judge assumed her to be innocent, कि जज को ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि ये गुनहगार नहीं है, बेगुनाह है। मान लीजिए पुलिस पकड़ के, जज बोले नहीं पुलिस ने पकड़ा है, तो मतलब कोई तो बात होगी ही, तभी ना पुलिस ने पकड़ा है। ठीक है, पुलिस ने पकड़ा है तो कोई ना कोई बात होगी। पुलिस इतनी समझदार है तो सोच समझ के ही पकड़ा होगा, तो ये चोरी है। या ऐसा बोलें कि शांति पुअर है, मतलब काम वाम करती है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है इसके पास, तो हाँ पुअर है, पैसों की ज़रूरत होगी, तो हाँ चेन चुराई ही होगी, ऐसा लग ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। पहले तो हमें उसे बेगुनाह ही मानना पड़ेगा, जब तक पुख्ता सबूत नहीं है, पक्के सबूत नहीं है। It was responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. In this case, the prosecution failed to do so. देखिए, प्रोसिक्यूशन, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो साबित कर दे। प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब कहीं भी कोई शंका न रह जाए।
ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ ये नहीं बोलते कि 10,000 रुपये पड़े थे तो ये उसने चेन बेच के ही पक्का कमाए होंगे, नहीं, ये कोई पक्का सबूत नहीं हुआ। इतना पक्का सबूत पेश करे कि किसी को डाउट ना रह जाए, ठीक है। एक शक से परे हटकर इतने एविडेंसेस से स्ट्रांग रहने चाहिए कि वो डाउट से मजबूत हो। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर करते तो शांति गुनहगार साबित हो जाती, पर वो ये कर नहीं पाया। ऑल्दो द पुलिस फाइल्ड अ केस अगेंस्ट थेफ्ट अगेंस्ट शांति, ये वाला तो हो गया। In this case, the prosecutor failed to do so. It is significant that the judge decided the matter only on the basis of the evidences before the court. It is significant, ये ज़्यादा important है कि जो जज मैटर को जज डिसाइडेड द मैटर, जो जज है डिसीजन सुना रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही सुना है। एविडेंस मतलब जो सबूत हों, अभी जो सबूत हैं उस बेसिस पे डिसीजन सुनाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में वो सबूत मैं पेश कर दूंगा, वो मैं कल ला कर दे दूंगा, अभी तो आप इसको गुनहगार साबित कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक सबूत नहीं होंगे तब तक गुनहगार गिल्टी साबित नहीं होगा। तो जितने भी एविडेंसेस थे, ठीक है, उनके बेसिस पर ही डिसीजन सुनाया गया। The judge did not jump to the conclusion that Shanti was the thief just because she was poor maid servant. जज ने सीधे ये कंक्लूजन नहीं सोचा, मतलब सीधे ये निर्णय नहीं सुना दिया, या उन्होंने माइंडसेट ऐसा नहीं बना लिया कि क्योंकि वो पुअर थी तो उसने पक्का चोरी की ही होगी, ठीक है। और ये वाकई में गलत भी है। Instead the judge remained impartial and since the evidence showed that some young man and not Shanti was the thief, जज को क्या होना पड़ेगा, इम्पार्शियल, है ना, बिना किसी पक्षपात के डिसीजन सुनाना पड़ेगा। और एंड सिंस द एविडेंस शोड, और जो सबूत थे उन्होंने क्या शो किया कि एक कुछ यूथ थे, कुछ लड़के थे जिन्होंने चेन चुराई है, न कि शांति ने। ही सेट शांति फ्री, जज ने शांति को फ्री छोड़ दिया। इट मीन्स ऑर्डर दे दिया पुलिस को कि आप इसे फ्री कर दो। इन शांतिस केस जस्टिस वॉज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वॉज गिवन अ फेयर ट्रायल। अब जैसे उसको न्याय क्यों मिल पाया, क्योंकि उसको एक मौका दिया गया, उसको भी सुनने का मौका दिया गया, है ना, सुनवाई का मौका मिला। और हर वो चीज़ जो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे को दी गई उसे भी दी गई, उन्हें भी वकील दिया गया, इसे भी वकील दिया गया। जज ने दोनों की बात सुनी, ठीक है, किसी की तरफ भी इम्पार्शियल होकर डिसीजन नहीं दिया। नेक्स्ट पेज। The court and the law both state that all the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in proper manner. जितने भी पेपर हम लोगों ने लोग पढ़े, हमने किसका रोल पढ़ा, पुलिस का, जज का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सब लोग अपना अपना रोल बहुत अच्छे से निभाएंगे तो ही एक प्रॉपर जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल सिस्टम चल पाएगा। What this means is that all they need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, get a fair trial. भले ही वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, फेयर ट्रायल मिलना उसे हक है। The rule of law which says that everyone is equal before the law would not make much sense if every citizen was not guaranteed a fair trial by the constitution. The rule of law which says that everyone is equal before the law. Rule of law क्या बोलता है कि लॉ के सामने सब सेम है, पर लॉ का, कानून का उतना मतलब ही नहीं रह जाएगा, उतनी कीमत ही नहीं रह जाएगी अगर सबको फेयर ट्रायल नहीं मिला तो। Would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, पार्ट 5 ओवर।